ओके, हमारे को इस क्वेश्चन में पूछा है अमंग द स्ट्रक्चर्स 1 to 4 क्या क्या है, ऑप्शंस देख लो। ऑल फोर हैव कोरल और के कैरल कार्बन्स जज करना है हमारे को। तो आ जाइए जज करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन में। तो इस वाले क्वेश्चन में देख लो यहाँ पर क्या यहाँ पर कैरल कार्बन है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला कैरल कार्बन है। क्यों कैरल कार्बन है वो वाला? क्योंकि आपको देखने से समझ में आ रहा है कि चारों के चारों ग्रुप्स कैसे है, बोलिए यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोपाइल है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है। तो 1 के पास कैरल कार्बन है। यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन भी कैरल है, कार्बन है, मिथाइल है। ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप अलग अलग है। ये वाला ग्रुप कैरल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्स कैसे हो गए बोलिए सेम। ये कार्बन भी कैरल नहीं है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है। तो फर्स्ट और सेकंड के पास कैरल है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कैरल कार्बन्स। वही कैरल कार्बन ही पहचाना है। कैरल कार्बन का मतलब कार्बन, और उस पर चारों के चारों ग्रुप्स कैसे रहना है बोलिए डिफरेंट। तो आ जाओ यहाँ पर अब इसमें कैरल कार्बन्स हम पहचानने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये वाला तो नहीं हो सकता, ग्रुप सेम हो गया। ये वाला कार्बन कैरल कार्बन है और ये वाला भी, इस पर भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, कैरल कार्बन है। ओके, 2 कैरल कार्बन यहाँ पे मिल गए। सेकंड ऑप्शन में एक भी कैरल कार्बन नहीं है। आपको ये कैरल कार्बन दिख सकता है लेकिन हालांकि ये कैरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? इसको अगर मैं थोड़ा सही लिख लूँ तो ये कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, और ये 3 हाइड्रोजन को खोल के लिखे, और यहाँ पर ये ऐसा है ये मॉलिक्यूल। तो देखो कार्बन पे 2 ग्रुप्स क्या हो गए बोलो? सेम। तो कोई कैरल कार्बन ही नहीं है सेकंड ऑप्शन। अब बचा थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में चेक करो, यहाँ पर ये वाले कार्बन को देखो, कार्बन है, यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल है ये ग्रुप, और हाइड्रोजन है, मिथाइल है। तो तीनों के तीनों ग्रुप डिफरेंट है, तो हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में 2 कैरल है, सेकंड ऑप्शन में 0 कैरल है, और थर्ड ऑप्शन में 1 कैरल है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया बोलिए? हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कैरल सेंटर्स। ओके, डी सुक्रोज के बारे में हमारे को कैरल सेंटर्स पहचानना है। तो डी सुक्रोज के हम कैरल सेंटर्स पहचानने से पहले मैं 2-3 कॉमन पॉइंट्स जो एनसीईआरटी के उसमें है सुक्रोज के रिलेटेड वो लिख देना चाह रहा हूँ। सुक्रोज कैसे शुगर है? डाइसैकेराइड शुगर है। ये वाली पॉइंट एक पहला आपको क्लियर होना चाहिए। डाइसैकेराइड शुगर है, तो डाइसैकेराइड है तो ये बनता किससे? कंडेंसेशन। किसके कंडेंसेशन से बना? कंडेंसेशन ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज। कंडेंसेशन ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज। दूसरा पॉइंट ये आपको मालूम होना चाहिए सुक्रोज के रिलेटेड। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता, और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किन कार्बन के बीच में रहता है? ये वाला क्वेश्चन भी आता है, किन किन कार्बन के बीच में रहता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? अल्फा ग्लूकोज, C1 कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ऐसा लिख सकते हैं हम। फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, और कौन सा? सेकंड कार्बन ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। इसके बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट डाइसैकेराइड है, कंडेंसेशन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर आपसे स्पेसिफाई करके पूछे तो फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे शुगर है ये? दूसरा और एक पॉइंट इसके रिलेटेड आपको याद रहना चाहिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। ओके, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, एक और पॉइंट भी इसके रिलेटेड रहता, हम इसको इन्वर्ट शुगर भी बोल देते। अब वो क्यों बोलते हैं वो डिटेल में गए जब देखेंगे, फिल वक्त तो हम ये क्वेश्चन पे देखेंगे। ये इसके रिलेटेड पॉइंट्स थे, एक बार फिर से रिकॉल कर लिए। कंडेंसेशन से बनता ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन ऑफ बीटा फ्रक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और इसको हम क्या भी बोलते हैं बोलिए? इन्वर्ट शुगर है, और इसको इन्वर्टेज के एंजाइम की मदद से हम पलटा देते हैं रिएक्शंस में। ओके, चलो आ जाओ, फिर वक्त हम यहाँ पर ये क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि कैरल सेंटर्स पहचानो बोल रहे हैं हमारे को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला एक कैरल सेंटर है, चारों ग्रुप डिफरेंट। ये वाला कैरल सेंटर है, ये वाला भी कैरल सेंटर है, ये वाला भी कैरल सेंटर है, ये वाला भी कैरल सेंटर है। कितने हो गए कैरल सेंटर? 5 हो गए। ये आ गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ये कैरल सेंटर नहीं है, 2 हाइड्रोजन सेम। ये भी कैरल सेंटर नहीं है, ये भी कैरल सेंटर नहीं है। तो टोटल कैरल सेंटर्स कितने हो गए? 9। ओके।